नासिक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक में जहां पर रोड शो भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंच चुके हैं, जहां पर नासिक में रोड शो करेंगे। कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। दरअसल राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका हिस्सा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे नासिक में। इसके अलावा रोड शो करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 27वां ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि अलग अलग क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को लगातार प्रोत्साहन देने की कोशिश के मद्देनजर यह बेहद अहम कार्यक्रम। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहां पर उपस्थित रहूंगा। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। तो 22 जनवरी की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है और वैसे ही विपक्ष की बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस पर दीपेश, ओवर टू यू। सुमित, और लगातार एक तरफ जहां विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो फिर पलटवार भी हो रहा है। रामविलास वेदांती की तरफ से पलटवार किया गया है और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व का विरोध करती है, किसी पार्टी का नहीं, पूरे समाज का आयोजन है। ये रामविलास वेदांती कह रहे हैं। हर पार्टी को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कुछ ने उसे स्वीकार किया तो कुछ अस्वीकार कर अपने वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस सनातन और हिंदू विरोधी है, यह कहना है रामविलास वेदांती का, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। भाजपा समर्थित छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं सब राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, सब आतंकवाद के समर्थक हैं। आतंकवाद के समर्थन के नाते आतंकवादियों ने उनको धमकी दिया होगा कि तुम लोग मत जाना, इसलिए आतंकवादियों के समर्थन के कारण वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो आतंकवादियों के समर्थक हैं, हम लोग राष्ट्रवाद के समर्थन हैं, भारत माता के समर्थन है, सनातन के समर्थक हैं, हिंदुत्व के समर्थक हैं, राष्ट्रीयता के समर्थक हैं। और लोग राष्ट्रीयता के विरोध में हैं, भारत माता के विरोध में। भारत माता विरोधी कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। हमको विश्वास है कि सोनिया गांधी भारत विरोधी है, प्रियंका गांधी भारत विरोधी है, राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। हमको पता है कि दिग्विजय सिंह भारत विरोधी हैं, हमको पता है कि पी चिदम्बरम भारत विरोधी हैं। इसलिए भारत विरोधियों ने जानबूझ करके कांग्रेस में प्रस्ताव पारित किया है कि राम मंदिर के उद्घाटन में हम लोगों को नहीं जाना है, इसलिए नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो देखिए, सनातन विरोधी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा आपको बता दें। भगवान राम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद जेडीयू समेत एक्ट्रेस अक्षरा ने उन्हें मानसिक रोगी बताया है। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने भगवान राम को लेकर क्या कुछ कहा, जिसके बाद लगातार जेडीयू भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रघुपति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर पूरे देश में उमंग, उत्सव और जश्न का माहौल है। अपने आराध्य को लाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी के साथ चरम पर है सियासी बयानबाजी। जहां समूचा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है, तो एक विरोधी धड़ा भी है जो लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर के विरोध पर अड़ा है। राम मंदिर को लेकर आरजेडी के कई नेता इन दिनों विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में बार बार सनातनी विरोध बोलने वाले आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रशेखर ने न सिर्फ मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया, बल्कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भगवान को लाने की हिम्मत किसी में नहीं है और बीजेपी नाटक कर रही है। परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? जो दुनिया बनाया उसको किसी को लाने की कुवत है? ये लाने का नाटक हो सकता है, अद्भुत है। कहां सो रहे हम लोग?
लाने का नाटक करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा कि रामलला ठीकना है, ईश्वर प्रभु परमात्मा छोटा है और चौकीदार साहब फर्जी 56 इंची वाले पता नहीं कई गुना ऊंचा है, हाथ पकड़ के घुसा रहे हैं। ये लगता है कि सच में हिंदू है। ये छद्म हिंदूवादी लोग हैं, छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नासिक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रोड शो इस वक्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि नासिक में रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में जो युवा हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। महाराष्ट्र को 30,000 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनके साथ मौजूद, जहां प्रधानमंत्री का जो काफिला है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम युवाओं का अभिनंदन प्रधानमंत्री यहां पर करते हुए नासिक की सड़कों से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। नासिक में है प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। 27वां ये संस्करण होगा और उससे पहले जो मेगा रोड शो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है, जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। रोड शो का वो भी हिस्सा है और कैसे युवा उनके रोड शो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार जो फूलों की बारिश है वो यहां पर कर रहे हैं। 27वें संस्करण में तमाम युवाओं के साथ एक बार फिर से जो संवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के जरिए तमाम युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में जो बेहतरीन प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया उन्हें प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय युवा महोत्सव थीम के जरिए एक बार फिर से उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 30,000 करोड़ की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है महाराष्ट्र को। और उससे पहले यहां पर देखिए रोड शो किया जा रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और यहां पर हर कोई एकदम बेताब दिख रहा है, हर किसी में उत्सुकता दिख रही है पीएम मोदी की एक झलक के लिए। ये काफिला देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ, पीएम मोदी हर किसी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही लोगों में खुशी दिख रही है। यहाँ पर झंडे देखिए, झंडे लिए लोग इंतजार जो कर रहे थे इतनी देर से, वो इंतजार अब पूरा होता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। एकनाथ शिंदे भी उनके साथ इस काफिले में दिख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री भी साथ में देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। ये देखिए काफिला आगे बढ़ता हुआ। आपको एक बार फिर से बता दें, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये आज का वो कार्यक्रम, महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले इस महोत्सव में 1 लाख से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ये महोत्सव